प्रदीप जी, चर्चा दूसरी तरह की है कि अशोक गहलोत जो भी कुछ करते हैं इन दिनों, उसके केंद्र में, उसके बीच में कहीं ना कहीं सचिन पायलट का एंगल ना हो, ये भला कैसे संभव है? रामेश्वर डूडी का एक बयान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी जो अग्रेसिव लॉबी है लगातार मांग करती रही है, दूसरी तरफ डूडी का बयान आ जाता है कि मुख्यमंत्री। अब इसको जिस नजरिए से देखा जा रहा है कि ये गुगली कहीं अशोक गहलोत की तरफ से नहीं फिकवाई गई हो। पहली नहीं है। मैं पिछली बार जब दिल्ली 2018 के चुनाव में और 2019 के उस समय कुछ समय तक दिल्ली रहा था, तो वहां के साथियों में चर्चा थी कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे अगर कांग्रेस आई तो। ये चर्चा शुरू होती है जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तब से लेकर 5 साल ये चर्चा चलती है। और करीब और एक वक्त ऐसा आया, यही मई जून का वक्त था, जब रामेश्वर डूडी ने अचानक मांग करनी और प्रोजेक्ट करना शुरू किया एज ए सीएम कैंडिडेट। तो वो किसके कहने पे किया गया? आला कमान के कहने पे, आला कमान की ओर से इशारा। तो आला कमान में जो कि संगठन सचिव के तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो उस समय भी पायलट खेमे के कई नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बात में बताया था कि अशोक गहलोत खेमे की ओर से अब पायलट को हिलाने की कार्रवाई। तो जो पहला जो जादू का प्रोजेक्शन हुआ था, जादूगर जब दिखाता है तो पहले आपको एक सिक्के के 2 करके दिखाता है, तो वो एक सिक्के का 2 करने वाला जो था वो रामेश्वर डूडी की बगावत 2018 में वो पहला खेल था जी। और उसके बाद फिर चीजें ये है कि साहब यहाँ तो रार है, फूट है, जाट नेता जो है वो जाट सीएम मांग रहे हैं, गुजर नेता जो है गुजर को मांग रहे हैं, आदमी निर्विवाद चाहिए। तो निर्विवाद के लिए एक विवाद तैयार किया गया बड़े पैमाने पे, और 7-8 दिन के वेट के बाद में फिर अशोक गहलोत के नाम पे मुहर लगी। जब पर्दा खुला तो फटा पोस्टर निकला हीरो, तो अशोक गहलोत जी सीएम बने राजस्थान के। ऐसी ही कुछ बिसात या फिर ऐसी ही कुछ भूमिका इस बार शायद पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन क्या एक ही जादू को आप रिपीट करते हैं तो हमेशा प्रभाव खत्म होता है। चकाचौंध जो है उसकी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। किसी भी चुटकुले को भी आप सुनाते हैं बार बार तो हास कम होता जाता है। तो क्या पुरानी वाली स्क्रिप्ट है? अभी तक तो ये लग रहा है कि किरदार भी वही है, स्क्रिप्ट भी वही है, लेकिन चूंकि सचिन पायलट एक बड़ी भूमिका में अब पार्टी की ओर से नहीं है, देखना यह है कि बेंगलोर चुनाव के बाद, कर्नाटक चुनाव के बाद क्या होता है। आरपीएससी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है, और मुख्यमंत्री तक पेपर लीक प्रकरण जो राजस्थान का है पहली बार राष्ट्रपति तक पहुंचा है, और शायद इतिहास राजस्थान में आरपीएससी की तरफ से बने कि पहली बार संवैधानिक पद पर किसी बैठे व्यक्ति को राष्ट्रपति बर्खास्त करे। बाबूलाल कटारा का जो बाबूलाल कटारा अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, चूंकि आरपीएससी के मेंबरों की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की अनुशंसा पे, सरकार की अनुशंसा पे राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। और एक मैंने जहां तक मेरी समझ है या जानकारी है, ओथ सेरेमनी भी मैंने देखी नहीं इनकी। आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जिनको भी देखें, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो कैग को देखें, चाहे वो विजिलेंस कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं उनको देखें, तो उनकी ओथ होती है, शपथ होती है संवैधानिक पद पे, पद एवं गोपनीयता की। आरपीएससी में या और पीएससी में इस तरह की शपथ का तो प्रावधान नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं, वो कमाने वाला ही खेल चल पड़ता है। आप शपथ किसकी लेते हैं? तो वो एक बड़े कवि हैं राजस्थान के, संपत सरल जी, वो कहते हैं कि अखबार में शीर्षक छपा, नेताओं ने शपथ ली, नेताओं ने शपथ ली, नेताओं ने शपथ ग्रहण की और नेताओं ने शपथ खाई, अलग अलग हेडिंग थी। तो जिनकी शुरुआत ही होती है लेने, ग्रहण करने और खाने से, उन्हें कौन रोक सकता है कमाने से। तो ये एक पहली बार ऐसा देखने में आएगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में कि राष्ट्रपति तक फाइल गई है। लेकिन कटारा को अब ये चाहिए कि चूंकि उनके खिलाफ एक बड़ा सबूत है सरकार के पास, एक पूरा प्रोसेस जो होना चाहिए लोक सेवक के खिलाफ वो हो चुका है, तो वो इस्तीफा दे दे ताकि इस संवैधानिक पद की गरिमा बनी रहे। मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली बार जैसे हाई कोर्ट के जज को महाभियोग लाके हटाया जाता है। राज्यसभा में जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग आया था, पश्चिम बंगाल का मामला था, लेकिन महाभियोग आने से पहले इस्तीफा दे दिया। तो कटारा को अब वो क्या निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात है। ये पेज तो अभी भी फंसा हुआ है कि सवाल तो ये है कि जो पूरी कड़ियां हैं वो तो जुड़ चुकी हैं, लेकिन ये कि बाबूलाल कटारा के पास पेपर कहां से आया? नहीं, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन आरपीएससी में जो कल अपन ने जिक्र किया कि काफी पोस्ट खाली पड़ी हैं, उसको लेके अध्यक्ष ये लिख रहे हैं कि आप तत्काल भरिए इनको। 6.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का भविष्य अटका हुआ है वहां पे।
तो किस तरह से सरकार इसको, इसमें यह भी है कि सरकार बाबूलाल कटारा के उदाहरण के साथ में एक मैसेज देना चाहती है राजस्थान भर में कि पेपर लीक को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। सरकार बार बार दोहराती रही है कि सबसे सख्त कानून राजस्थान में बनाया, और बाबूलाल कटारा की अगर बर्खास्तगी होती है तो चुनाव से पहले एक सियासी दाव भी माना जा सकता है बाबूलाल कटारा की। देखिए, इनकी नियुक्ति एक दबाव में की गई थी जब डूंगरपुर में वो जो आंदोलन हुआ था और उसमें एक VKST के बंदे को उसी इलाके से अपॉइंट किया जाए। मुझे लगता है कि जो शेर सिंह उनका जो ड्राइवर है वो पहली बार किसी सदस्य का ड्राइवर रहा है, इससे पहले वो अध्यक्षों का ड्राइवर रहा है हमेशा, एक खबर भी आई है। तो उस क्या पहले के अध्यक्ष भी इन्वॉल्व रहे हैं इसमें, और ये एक बड़ा खेल है। एक कोई RS आडा करके कोई प्रोफेसर है, उसके खिलाफ ये आ रहा है कि आप उससे कांटेक्ट करो, आपको वो बना देगा। तो ऐसे लोगों की, ऐसे गुर्गों की जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पे, और इस सिस्टम को एक बार पाप साफ क्लीन करना चाहिए ताकि लोगों का, तैयारी करने वाले बच्चों का एक उम्मीद जगे कि उनका जो भविष्य है वो अंधेरे में बैठे लोग नहीं लिख रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री लगातार कर्नाटक बने हुए हैं और अब तो राजस्थान। आज हमने स्पीच सुना राजस्थान मॉडल का, तो उसमें एक उन्होंने जिक्र किया है राइट टू हेल्थ का और तमाम चीज़ों का, और कहते हैं कि सब जनता को पूछ के हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं। तो राहुल गांधी की ये सोच है। बड़ी रोचक चीज़ नजर आई कि अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली का जिक्र वहाँ नहीं किया कि हम मुफ्त दे रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि कर्नाटक में इन्होंने जो मैनिफेस्टो पेश किया उसमें 200 यूनिट फ्री देने। तो भाई, एक पार्टी की दो नीतियां कैसे क्या एग्जीक्यूट होती है वो बात अलग है, लेकिन अशोक गहलोत से क्या राजस्थान की जनता वापस आते ही पूछेगी कि प्रभु आप वहां तो 200 यूनिट का प्रचार करके आए हो, तो हमें भी 200 दो। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और ऐसा होता है। पहले भी वो जब दिल्ली 2020 में प्रचार करने गए थे तब देखा था कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो 300 यूनिट देंगे। तो ये देखने वाली बात है कि, और पहले क्या होता था कि आपकी 4-5 दिन बाद खबर आती थी, अब तो लोग, जनता लाइव देख रही है और पब्लिक समझ चुकी है। तो पुराने दौर के जो नेता हैं उनके साथ संकट है कि वो अपने आप को अपडेट कैसे रखें, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है।